साथियों नमस्ते। कक्षा शिक्षण में जब हम बेल वाले फूलों का अध्ययन करते हैं तो अक्सर बताया जाता है कि बेल में दो तरह के फूल लगते हैं। जैसे मेरे पास में ये करेला की बेला है। इस बेला में ये जो पुष्प है या फूल है ये नर फूल है और इसी बेला में कुछ दूर पर ये जो फूल लगा है ये मादा फूल है। गिलकी, लौकी, कद्दू, करेला या इस तरह के जितने भी फल होते हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है उनमें सामान्यतः एक लिंगी फूल लगते हैं, यानी नर पुष्प अलग लगता है, मादा पुष्प अलग लगता है। कुछ इस तरह की भी बेलाएं होती हैं जिनमें जो पुष्प लगते हैं वे द्विलिंगी पुष्प लगते हैं। जैसे मटर की फली या सेम या बलर की फली, चौलाई की फली, इस तरह के फलीदार जो बेलाएं होती है उन बेलाओं में जो फूल लगते हैं वो द्विलिंगी फूल होते हैं। उनके बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे और फूलों का विच्छेदन करके देखेंगे। यहाँ पर जो फूल है करेला का, इसमें ये जो नर फूल है इसकी बनावट या संरचना की अगर हम बात करें तो इस फूल को अगर उल्टा करते हैं तो इसमें नीचे की तरफ, फूल के नीचे की तरफ ये फूल को अगर उल्टा करें तो ऊपर की तरफ ये जो संरचना है डंठल है। इसके बाद ये हरे रंग की और हरे पीले रंग की जो संरचना है ये इसकी अंकुड़ियाँ हैं। जैसे मैं इसको अलग करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये बबूल के कांटे से अलग करके ये इसकी अंकुड़ी है। ये गिनती में इसमें 5 हैं और इसी के साथ इसमें ये जो पीले रंग की है ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं। तो आइए पहले हम पुंकेसर वाले यानी नर फूल इसका विच्छेदन करके देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम इस फूल में, जैसे बहुत सरल सी संरचना है, इसकी पंखुड़ियों को हम सबसे पहले अलग करके रखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 पंखुड़ियों को हमने फूल से अलग कर दिया है। ये 5 पंखुड़ियाँ, इसका डंठल थोड़ा कमज़ोर था इसलिए ये टूट करके अलग हो गया है। अब मैं इसे इसमें अटैच कर लेता हूँ। चलिए, तो इसमें अब अगर आप देखेंगे तो ये डंठल जहाँ टूट गया इसको बबूल के कांटे में मैंने लगा लिया है। इसके ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये 5 संख्या में होती है, ये इसकी अंकुड़ी है। इनको भी हम तोड़ करके अलग कर सकते हैं। ये इसकी पंखुड़ियों को अलग कर दिया था, ये अंकुड़ियाँ, ये अंकुड़ी 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 अंकुड़ियों को अपन ने इसमें इस तरह से रख दिया, ये 5 अंकुड़ियाँ। अब इसके बाद में ये बहुत ही छोटी सी संरचना है, ये इस फूल के पुंकेसर है, इसीलिए इसको नर फूल कहा गया। इसमें पुंकेसर हैं। ये पुंकेसर आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं और संख्या में 3 जोड़ी होते हैं ये, जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको। इनको भी अगर हम अलग अलग करें तो ये
ये 2 और ये 3। इन पुंकेसरों को बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें ये जो पीला वाला भाग है, ये पीला भाग इसका परागकोश है और हरे रंग की छोटी सी संरचना है ये इसका पुतंतु है। ये बहुत ही छोटा फूल है। इस तरह से हमने इसके नर फूल को विच्छेदित करके देखा, जिसमें हमने देखा पंखुड़ियाँ, अंकुड़ियाँ और 3 पुंकेसर मिले, जिनको कि हमने विच्छेदित करके देखा है। आइए अब इनको हटा देता हूँ मैं, और इसके पश्चात हम एक मादा फूल को लेते। अभी हमने करेली के नर फूल का विच्छेदन करके उसके सभी अंगों को जाना था। आइए अब करेली के जो मादा पुष्प होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। मेरे पास करेली का यह एक मादा पुष्प है। मादा पुष्प इसलिए कि इस फूल में अंडाशय होता है और फल बनता है, इसी से फल बनता है। तो इस फूल की संरचना में ये नीचे वाला भाग डंठल, इसके ऊपर यहाँ पर ये पुष्पासन होता है। पुष्पासन के ऊपर ये जो हरी संरचना दिखाई दे रही है, ये वास्तव में अंकुड़ी है जो कपनुमा आकृति बनाती है। ऐसा ये कपनुमा आकृति बनाती है और अंडाशय इसके अंदर धंसा हुआ रहता है। जब हम अंडाशय की आड़ी काट करके देखेंगे तो उसमें ये और स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की ये जो संरचना है, इसमें अंकुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं, जिसको हम अभी पंखुड़ी हटाने के बाद और स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। यहाँ पर ये पीले रंग की जो दिखाई दे रही है, ये 5 हैं, और इसके बाद अंदर जो हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये इसकी वर्तिकाग्र है और अंदर साइड में इसके वर्तिका है। आइए सबसे पहले हम इसकी पंखुड़ियों को फूल से अलग करते हैं। तो इसको खींच करके मैंने अलग किया। ये 2 पंखुड़ियाँ, ये तीसरी पंखुड़ी, ये चौथी पंखुड़ी और ये 5वीं। ये 5 पंखुड़ियों को हमने अलग कर दिया। अब आपको इसमें जो ये छोटी छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है, ये गिनती में 5 होती हैं। ये भी, ये वास्तव में इसकी है अंकुड़ी, और ये जो अंकुड़ी है ये अंदर तक ऐसे, ये पुष्पासन तक ऐसे संरचना है इसकी, कपनुमा आकृति जैसा मैंने बताया था। उसके अंदर इसका अंडाशय होता है और अंकुड़ियों को अपन हटा सकते हैं, लेकिन ये इतनी नाजुक हैं कि ये हटाने में टूट भी सकती हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 अंकुड़ियों को अपन ने अलग कर लिया इसमें। अब इसमें जो छोटी सी संरचना बची है, इसमें ये वाला भाग जो है ये इसकी वर्तिका है, और वर्तिका अगर इसका भी 3 भागों में बटा होता है। ये इतना छोटा है आकार में कि इसको अलग अलग करेंगे तो ये टूट सकता है, बहुत नाजुक है। इसमें वर्तिका अगर 3 भागों में बटा है, ये वर्तिका और अंडाशय। तो इस तरह से करेला का जो फल है उसका विकास इसके द्वारा होता है। और अंकुड़ी के ऊपर जो दानेदार संरचना होती है करेला में,
वो अंकुड़ी के ऊपर होती है, अंडाशय इसके भीतरी भाग में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि करेला के पुष्प में पंखुड़ी, ये अंकुड़ियाँ, इसके बाद में ये मादा जननांग है, इसलिए इसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इसमें डंठल, ये अंकुड़ी, उसके अंदर अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। इस तरह से फूल की संरचना हुई। आइए, एक बड़ा पुष्प है मेरे पास में, इसकी पंखुड़ियों को अपन अलग करके देखते हैं, इसकी खड़ी काट काट करके। तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से इसकी संरचना होती है, अंडाशय किस तरह से इसमें होता है। मैं इसकी ये खड़ी काट काट रहा हूँ फल की। तो ये जो इसमें हरी सी ये कोर या हरी सी लाइन दिख रही है, ये इसमें ये जो है, ये इसका अंडाशय, सफ़ेद वाला भाग अंडाशय है, और ये हरा सा जो है ये अंकुड़ी के द्वारा ये कपनुमा आकृति बनाई गई है। और इसकी ये जो वर्तिका है ये इस अंडाशय से जुड़ी हुई है। इस तरह से खड़ी काट से स्पष्ट हुआ कि अंडाशय का भाग इसके अंदर है। इस तरह से हमने करेला के पुष्प की आंतरिक रचना को जाना। इस तरह से साथियों हमने करेला के एकलिंगी नर पुष्प को देखा और एकलिंगी मादा पुष्प को देखा और उसके सभी अंगों को अलग अलग करके जाना।